दोस्तों बारिश के मौसम में हमको हमारे घर में बने फर्नीचर के ऊपर लगी सनमाइका में बबल्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों क्या यह प्रॉब्लम कॉमन है या फिर किसी बड़े नुकसान की शुरुआत है? तो चलिए जानते हैं इस समस्या का समाधान क्या है। सबसे पहले यह समझते हैं कि बारिश के मौसम में सनमाइका फूलती ही क्यों है, तभी हम जान पाएंगे कि इस समस्या का समाधान क्या है। दोस्तों मैं ललित कुमार शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल कारपेंटर ललित पर। तो दोस्तों चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। दोस्तों बारिश के मौसम में नमी बनी रहती है और इसी के कारण हमको सनमाइका में बबल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों सनमाइका खुद कभी नमी से इतनी प्रभावित नहीं होती है कि वह बबल्स का रूप ले ले। तो दोस्तों आखिरकार बात क्या है, बबल्स क्यों आते हैं? चलिए समझते हैं इस प्रोसेस को कि बबल्स आखिर क्यों बनते हैं। दोस्तों सनमाइका को प्लाईवुड के ऊपर लगाया जाता है और प्लाईवुड हाइड्रोस्कोपिक सामग्री होती है, यानी कि यह वातावरण से नमी को सोख लेती है और इसके बाद यह फैल जाती है। और जब यह नमी को अवशोषित करती है यानी कि नमी को अपने अंदर खींचती है तो यह थोड़ी सी फैल जाती है। लेकिन दोस्तों सनमाइका वहीं की वहीं रहती है, यानी कि मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि कोई कोई सनमाइका फैलती है बट कोई कोई सनमाइका नहीं फैलती है। अब मान लीजिए कि हम जो अभी बात कर रहे हैं वह सनमाइका नहीं फैलती है, तो आप समझिए कि सनमाइका वहीं की वहीं रहती है और नीचे की, यानी कि मान लीजिए ये सनमाइका है और नीचे की यह प्लाईवुड है, तो प्लाईवुड तो फैल चुकी है लेकिन सनमाइका वहीं की वहीं है। तो दोस्तों इस केस में होना यह चाहिए कि क्योंकि प्लाईवुड फैली है तो सनमाइका में भी तनाव पैदा होता है, सनमाइका को भी प्लाईवुड अपने साथ खींचने के लिए फोर्स डालती हैं। तो इस केस में दोस्तों होना ये चाहिए कि जो सनमाइका है वह क्रैक होनी चाहिए, बट दोस्तों यहाँ पर सनमाइका क्रैक नहीं होती है बल्कि बबल्स आ जाते हैं। तो दोस्तों आखिर ये होता क्यों है, चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं कि क्रैक होने की जगह बबल्स क्यों बन जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सनमाइका नहीं फैलती है, यहाँ पर सनमाइका फैलती भी है और सनमाइका नहीं भी फैलती है। दोनों टाइप की सनमाइका हमको देखने को मिल जाती है। अब जो सनमाइका फैलती है उसमें भी बबल्स देखने को मिलते हैं और जो सनमाइका नहीं फैलती है उसमें भी बबल्स देखने को मिलती है। अभी हम दोनों टाइप की सनमाइका को समझने वाले हैं कि दोनों में बबल्स हमको देखने को क्यों मिलती है। अभी हम समझते हैं कि जो सनमाइका नहीं फैलती उसमें बबल्स आखिरकार क्यों बनते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि यह सनमाइका है और यह है प्लाईवुड। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में ग्लू भी होता है। अब होता यह है कि प्लाईवुड अपनी जगह पर थोड़ी सी फैल चुकी है बट सनमाइका अभी वहीं की वहीं है। अब इन दोनों के बीच में जो ग्लू होता है, क्योंकि प्लाईवुड का सरफेस एरिया बढ़ चुका है तो ग्लू थोड़ा सा कमजोर यहाँ पर हो जाता है और साथ ही ग्लू नमी से भी थोड़ा बहुत प्रभावित होते हैं, यानी कि ग्लू कमजोर हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि सभी जगह से ग्लू कमजोर हो जाता है, कहीं कहीं जगह से ग्लू कमजोर हो जाता है और इस केस में क्या होता है कि जो ग्लू होता है वो सनमाइका को छोड़ देता है। अब हुआ यह है कि सनमाइका प्लाईवुड से इस तरीके से दूर हो चुकी है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी वह खत्म हो चुकी है। अब दोस्तों इस केस में होता यह है कि जो लेमिनेट होता है वह नमी के कारण थोड़ी सी बेंड होती है। अब जहां से वह थोड़ी सी छूट चुकी है वहां से वो इस तरीके से बेंड हो जाती है और ये बेंड काफी कम होता है। दूर से हमको वह बबल के रूप में दिखाई देती है बट बहुत ही ज्यादा बबल नहीं होता है, बट वह चिपकी नहीं है और लेमिनेट थोड़ा सा इस तरीके से उभर चुका है, वो हमको दूर से बबल्स के रूप में दिखाई देते हैं। और इस टाइप के बबल होते हैं वो ज्यादा ऊंचे नहीं होते, बस थोड़े से हल्के ऊंचे होते हैं और दूर से हमको बबल्स के रूप में प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर वो लेमिनेट में बबल हमको देखने को क्यों मिलता है जो फैलती हैं। अब हमने अभी समझा कि जो लेमिनेट नहीं फैलता उसमें बबल क्यों आती, बट अब हम समझने वाले हैं कि जो लेमिनेट फैलता है उसमें भी हमको बबल देखने को मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी चीज फैलती है तो उसको फैलने के लिए जगह चाहिए। अब दोस्तों बात यह है कि प्लाईवुड भी फैलती है बट प्लाईवुड इतनी स्ट्रांग होती है कि वह बबल का रूप नहीं ले सकती है। बट दोस्तों जो लेमिनेट है वह फैलता है और जहां पर भी फेविकोल कमजोर होगा वहां से वह लेमिनेट फूल जाएगा, क्योंकि अब वो उसका सरफेस एरिया इस तरीके से बढ़ रहा है, हल्का हल्का बढ़ रहा है, काफी ज्यादा भी यहाँ पर नहीं बढ़ता है बट उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, वह फैल रही है। तो सभी जगह पर ऐसा नहीं कि सभी जगह से फेविकोल कमजोर होगा, जहां पर भी फेविकोल कमजोर होगा वहां पर वह उसका इफेक्ट दिखाएगा और वहां से वह ऊंचा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर ऐसा कोई सनमाइका का पीस है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर खांचा बना हुआ है, चारों साइड से वह फिक्स है, किसी खांचे में सनमाइका लगा हुआ होता है, तो उसमें आप देखोगे कि ज्यादा बबल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वह प्लाईवुड लेमिनेट फैलता है तो उसको फैलने के लिए बिल्कुल भी कहीं से भी जगह नहीं मिलती है। खांचे में लगा हुआ लेमिनेट इस तरीके से फैलता है तो उसको फैलने के लिए बिल्कुल भी जगह अगर नहीं मिलती है तो वह कहीं ना कहीं से ऊंचा होने वाला है। अगर यहाँ पर फेविकोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लगाया होगा तो भी आप देखोगे कि जो साइड की जो बॉर्डर होती है वहां से वो लेमिनेट थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वो फैल रही है तो उसको फैलने के लिए जगह चाहिए, चाहे फेविकोल कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों न लगाओ। दोस्तों इस तरीके से अगर कोई लेमिनेट फैलती है तो हमको यह ध्यान रखना है कि हमको बीच में ग्रू दे देना है, ताकि अगर लेमिनेट फैले भी तो वह ग्रू में एडजस्ट हो जाए, ना कि हमको बबल का रूप वहां पर देखने को मिले। तो दोस्तों अभी तक हमने यह समझ लिया कि बारिश के टाइम पे सनमाइका क्यों फूलती हैं। अब दोस्तों जो आपके घर में बबल्स देखने को आपको मिल रहे हैं उनके साथ क्या होने वाला है, क्या उनको रिपेयर करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि उनको आप ऐसा का ऐसा छोड़ दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि बारिश के टाइम में जो बबल्स आते हैं वो ऑटोमेटिक ही रिपेयर हो जाते हैं। मैंने काफी ज्यादा ऐसी कंप्लेन को सोल्व किया है, सोल्व कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ बता दिया कि आप उनको छोड़ दीजिए,
ऐसे काफी ज्यादा केसेस मेरे पास आए हैं जो बारिश के टाइम में बबल की कंप्लेन करते हैं। तो उनको मैं एक ही बात बताता हूँ कि आप उनको है वैसा का वैसा छोड़ दीजिए। मोस्ट केस में 100 से 90 केस में तो वो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाते। किसी किसी केस में हमको हीट गन की आवश्यकता पड़ती है और हीट गन से हमको उसको प्रेस करना पड़ता है। बारिश का टाइम जैसे ही जाता है तो आप 15 या 20 दिन उसको और दे दीजिए, वह बबल्स अपने आप ही ठीक हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई कोई केस में ऐसा होता है कि वह बबल्स नहीं जा पाता है तो हमको हीट गन की मदद से उसको प्रेस करना पड़ता है, वह चला जाता है। लेकिन अगर सनमाइका खराब है उसकी वजह से बबल आया है तो वह आपको दिक्कत कर सकता है। लेकिन अगर बारिश की टाइम में ही आपको वह प्रॉब्लम है तो मोस्ट केस में वह ऑटोमेटिक ही रिपेयर हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमको बारिश के टाइम में इस टाइप के बबल देखने को मिले ही ना, ताकि हम किसी भी झंझटमारी में न फंसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके घर पे फर्नीचर का काम चल रहा होता है तब आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो अब दोस्तों आपको ऐसा करना है कि आप जो भी एडेसिव यूज कर रहे हो, जो भी ग्लू यूज कर रहे हो, फेविकोल हो गया, यूरो हो गया, जो भी फेविकोल आप यूज कर रहे हो, ब्लू कोट हो गया, तो आपको क्या करना है कि मरीन वाला यूज करना है जो कि वाटर प्रूफ होता है। वह नमी को कम सोखता है और उसकी पकड़ अच्छी मजबूत होती है। बहुत ही कम चांस होते हैं कि मरीन फेविकोल में आपको बारिश के टाइम में बबल देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको मरीन फेविकोल ही यूज करना है। मरीन फेविकोल, ब्लू कोट मरीन या फिर यूरो मरीन, जो भी आप मरीन यूज करो वही आपको यूज करना है। इसके अलावा अगर कहीं पर भी बहुत बड़ा पीस है तो आपको ये करना है कि उसमें इस तरीके से कुछ पैटर्न दे देनी, यानी कि बड़ा पीस मेरा मतलब है कि कोई पैनल हो गया या फिर कोई सीलिंग हो गया, उस टाइप की अगर कोई जगह है तो वहां पर आप चाहो तो ग्रू दे सकते हो। अन्यथा अगर आप मरीन यूज कर रहे हो तो आप ग्रू ना भी दोगे तो चलेगा। बट जहां पर भी जॉइंट आ रहा है, आप या डिजाइन कर रहे हो या फिर कहीं पे भी 8 फुट से ज्यादा या फिर 4 फुट से ज्यादा आपकी सीलिंग या फिर कुछ भी हो, वहां पर अगर जॉइंट आ रहा है तो आपको वहां पर ग्रू देना आवश्यकता है। ग्रू देना ही पड़ेगा। अगर आप ग्रू नहीं दोगे, इस तरीके से जॉइंट टू जॉइंट मिला दोगे तो दोस्तों आपके वहां पर अगर जब भी बबल्स आएगी तो जो जॉइंट है वहां से इस तरीके से वो फूलने वाला है। तो दोस्तों आपको ये बात का ध्यान रखना है। और अगर आप इस तरीके से ग्रू छोड़ देते हो, मरीन फेविकोल यूज कर लेते हो, तो आपको बबल की कंप्लेंट जो है काफी ज्यादा कम हो जाने वाली है। और दोस्तों ये तो हो गया कि बारिश के टाइम में जो बबल आते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। बट दोस्तों अगर नॉर्मल भी आपके घर में बबल आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।